अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? हाँ जी, हो रहा है। सुमेरा, आपका नाम शो हो रहा है। कासमी साहब, यार ये ना आपके हार्डवेयर का इशू है। और या जो आपकी सी ड्राइव है ना, उसके अंदर कोई डाटा आपका ज्यादा पड़ा हुआ होगा, उसको जरा फ्री कर लें। सी ड्राइव को फिर देखें, अगर नहीं होता तो फिर किसी ना शॉपकीपर से रब्ता करें जो ये कंप्यूटर से काम करता है, क्योंकि इस चीज का मुझे ज्यादा इसका अंदाजा नहीं। मैंने अपने कंप्यूटर्स के लिए भी, ऑफिस के लिए भी, हमने एक वो रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है ना, उसको रखा हुआ है। वही सारे हार्डवेयर का काम भी करता है, सॉफ्टवेयर का भी करता है। सैर यूसुफ, हाँ जी। आपका नाम शो हो रहा है, कल नहीं हो रहा था आपका नाम शो? सैर। फयाज यार, आप ऐसा करो, आप आज से इसकी छुट्टियां ले लो बस। नज्जा, चलो इसको देख लेते हैं क्या मसला है। अब आपका नाम शो नहीं हो रहा, जिसने लिखा हुआ है ना सर, मेरा नाम शो हो रहा है अब। ये अली साहब की सजेशन है कि हे जनाब अली, आप अगर विंडो अपनी डाउनग्रेड कर लें तो आपका ये रैम का इशू, वही इशू है कि सी ड्राइव जो है आपकी जरा फ्री हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जिनका रैम मेमोरी का इशू आ रहा है, अली हुसैन कह रहे हैं कि अगर आप विंडो डाउनग्रेड करके देख लें तो आपका शायद रैम का इशू रिजॉल्व हो जाए। फयाज साहब कहते हैं चलो आज सर, मैंने आज की क्लास में लेनी, मेरी मेरी ईद आज से शुरू हो गई है। नाम शो नहीं हो रहा आपका अभी भी। सलमान खालिद, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ फुरकान, आपका नाम शो हो रहा है। अच्छा, फयाज कहते हैं आज की क्लास लेनी है, चलो जी, बड़ी मेहरबानी। जी काशिफ अली, अपना क्वेश्चन बोलें जरा। नहीं इमराना, अब आपका आपका नाम शो हो रहा है।
प्रेमशाह आपका नाम भी शो हो रहा है। अब बेटा देखें, इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपने इमेजेस की है। जुनेद कालरू का भी जनाब अली नाम शो हो रहा है। बेटा जिसका नाम शो नहीं हो रहा होता ना, मैं सिर्फ उसका बताता हूँ कि इसका नाम शो नहीं हो रहा। बाकी तो आप 108 लोग हैं जो क्लास में बैठे होते हैं। अगर मैं सबका नाम लेने बैठूं तो फिर रोजाना बस आपकी तस्वीर पढ़ा करूँ, भाई ये बच्चा का नाम शो हो रहा है, इस बच्चे का नाम शो हो रहा है, इस बच्चे का नाम शो हो रहा है। बस वो तस्वीर ऐसे घुमाता जाऊं, 100 की होती है ना, 100 दाना। तो फिर हम आगे तो नहीं चल सकेंगे। तो आप सब लोगों का नाम शो हो रहा होता है, एक दो बच्चे जिनका नहीं हो रहा तो मैं उनको बता देता हूँ। काशिफ अली का क्वेश्चन है। काशिफ अली कहते हैं कि सर जी, जब क्लोन यूज करते हैं तो। एक मिनट रुके यार, एक सेकेंड। चलो जी। जी अब आ रही है वीडियो और ऑडियो आपके पास?
अच्छा जी, मैं ज़रा आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ पहले, फिर हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट वर्किंग डे है, तो उसके बाद हम ईद के बाद मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई इसमें जो है हमारी जो दोबारा क्लास शुरू होगी वो होगी थर्सडे से, जो ईद के बाद वाला थर्सडे होगा, ठीक है? और सेम टाइमिंग्स में होगी जैसे टाइमिंग्स हैं अभी। और इसीलिए हमें थोड़ा-सा 1-2 टूल पढ़ लेने हैं ताकि फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। चलें जी, हम काशिफ अली से शुरू करते हैं। काशिफ अली कहते हैं जी सर, जो जब क्लोन यूज़ कर रहे होते हैं तो जो डार्क क्लोन कॉपी किया होता है उसे यूज़ कर रहे होते हैं कि लाइट क्लोन आ जाता है खुद से, और लाइट क्लोन यूज़ होने लग जाता है जबकि कॉपी डार्क क्लोन किया होता है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं काशिफ अली, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। इसमें ये होता है कि आपको अपनी सबसे पहले सेटिंग चेक करनी होती है। आई होप कि आपको सेटिंग चेक करने का तरीका आता होगा। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, सब लोग ज़रा गौर से देख लें, ठीक है? ये देखें, हम एक कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ये देखें, इसको अगर रिपेयर करना है, इसके हेयर्स को, ये वो, ये काम आप लोग ना थोड़ी सी जल्दी करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट। ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है? अब इसके अंदर देखें, जब आप स्टेम टूल यूज करते हैं तो सबसे पहले आप अपना ब्रश को छोटा कर लें, ठीक है? उसके बाद आपने ये देखना है आपके पास मोड नॉर्मल चल रहा है, ओपेसिटी 100% है, फ्लो कैसा है, करंट लेयर कैसी है। अच्छा, अब देखिए, सम टाइम अगर हमारे पास ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखें, ये सोर्स लेता हूँ बिल्कुल करीब वाला, और मैं इसको ब्रश का साइज मजीद छोटा कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है? उसके बाद मैं अगेन सोर्स लेता हूँ और यहाँ से ये देखें, ये मैं बार बार इसको इस तरीके से करूँगा, ठीक है? ये देखें, तो ये बिल्कुल लाइट लाइट होगा। और अगर इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब ये कि आप यहाँ पे आप जैसे कह रहे हैं कि हम डार्क क्लोन उठाते हैं और यहाँ पे लाइट आ जाता है, तो यहाँ फ्लो देख लिया करें कि आपका फ्लो 100% है, ठीक है? और आपका मोड नॉर्मल है, तो ये चीजें जरा देखना जरूरी होती हैं काशिफ, ठीक है? जरा इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। थर्ड पिक्चर ट्रिकी है, उसके बारे में बता दें। कौन सी थर्ड पिक्चर बेटा? मैंने आपको थर्ड पिक्चर कौन सी भेजी थी? एक मिनट। जो जो गर्ल वाली पिक्चर है सर, ये बता दें फिर कि एक बार एक्सेस देने के बाद दोबारा कोई इशू तो नहीं होता कि नेम शो ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अब आपका नाम शो हो रहा है। मेरा ये इशू है कि जब लेयर को कॉपी करते हैं तो मेरी बहुत सेम हो जाती हैं, आई मीन ओरिजिनल पिक्चर एंड नहीं शो होती जिस पे काम हो रहा हो। आसिया लियाकत, आप बैठी? आसिया, आप बैठी? मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग जो करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ। आसिया, आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ मैं, जरा गौर कीजिएगा। अब देखिए, ये एक इमेज है, ठीक है? मैं इसको बैक पे जाता हूँ, ये देखिए, ये अब हमारे पास एक इमेज आ गया। हमने सबसे पहले कल देखा कि जब भी हम कोई इमेज एडिट करने लगते हैं तो हम उसका पहले क्या कहते हैं, कंट्रोल जे बना देते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल जे से क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे एक करंट लेयर आ रहा है। आप कहते हो कि मैंने करंट लेयर भी चेक किया हुआ है, फिर भी मेरे दोनों लेयर्स पे काम हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा होता है? ये देखें, वो ऐसे हो रहा होता है। अगर आपकी या तो यहाँ पे लेयर सिलेक्टेड है,
ठीक है, ऑल लेयर सिलेक्टेड है या करंट एंड बिलो लेयर सिलेक्ट है, इनमें से आपने कोई भी नहीं सिलेक्ट करनी है, आपने सिर्फ करंट लेयर सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, बात समझ आती है। अब फिर भी अगर आपका इश्यू आता है तो फिर आप मुझे बताएं। हसन, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछें। अली यार छोड़ दे बस, अब ये रैम शैम बाद में कर लेना, लैपटॉप रैम और ये सारी चीजें बाद में कर लेना। सर टेक्स्ट रिमूवर ठीक नहीं हो रहा, सर्कुलर डिस्टर्ब हो जाता है उस जगह, एनी सोल्यूशन। अच्छा बेटा ये देखें, इसमें ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का मैंने काम देखा है, आपकी जितनी असाइनमेंट्स आई हुई थी वो मैंने ऐसे थोड़ा सा ओवरव्यू किया था, उसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप बहुत जल्दी करते हैं काम। देखें, मैं अगर आपसे पूछूं अली, अली हुसैन से चले पूछता हूँ, आपने ये जो टेक्स्ट वाली पिक्चर है इस पे कितना टाइम लगाया है, सिर्फ आप मुझे बता दें अली, अली हुसैन। अब्दुल मुईद का आंसर बिल्कुल ठीक है। सहर यूसुफ, सर अगर हेयर्स पे डैमेज हो और स्पॉट हीलिंग टूल से मार्क तो रिमूव हो जाते हैं, बट हेयर्स वहां कैसे एडजस्ट करेंगे, काइंडली इस बारे में गाइड करते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ सहर, आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। 3 से 4 मिनट लगाए हैं अली साहब ने टेक्स्ट वाले इमेज को करने में। मैं शर्त लगा के आज कहता हूँ आपसे, अगर आप ये इमेज खोलें और इस पे 1 घंटा लगाएं, कितना, 1 घंटा आराम से बैठ के इसको करें। हम लोग जल्दी करते हैं, इसीलिए काम कर, तुझे किसे जाना होता है, वो ट्रेन चढ़नी होती है, कम से कम 1 घंटा लगाएं। मैंने आपको टेक्निकल पिक्चर ही दी थी, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा इन चीजों का अंदाजा होने लग गया है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक काम नहीं, सिर्फ पिंपल नहीं उड़ाते रहना लड़कियों की, ठीक है, और भी दुनिया में काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ये जो पिक्चर्स होंगी, ये जो टेक्निकल पिक्चर्स होती हैं, तो आपको क्लाइंट कर सकते हैं ना, अगर इतनी आसान हो तो फिर वो खुद ही ना कर ले, या कोई और बंदा जो, ठीक है। थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएं, मतलब टाइम कैसे लगाना है, आराम आराम से बिल्कुल आप काम करें, एक एक क्लिक। मैंने अभी आपको, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर की, हम किस तरीके से काम करते हैं। हम एक एक सोर्स के साथ एक दफा क्लिक करते हैं बस, बात समझ आ रही है, एक सोर्स के साथ एक दफा, और अगर वो सेटिंग नहीं हो रही होती तो उसको वापस रिमूव करते हैं, जब तक वो 100% ठीक नहीं होता, ठीक है। फिर जाके वो कहीं जाके कोई शक्ल निकलती है काम की। अगर यूं फेरना ही है, मिसाल के तौर पे बस आप माउस फेरी जा रहे हैं, वहां से आपने एक दफा क्लोन ले लिया है, बस माउस फेरी जाए, फिर ये तो कोई काम नहीं है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो हमारे घर में वो 5-6 साल की बच्ची है, वो भी कर लेती है। बात ये है कि फिर आप काहे के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लगा के। बुशरा, अगर आपने 1 घंटा लगाया ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपका काम बहुत बेहतर हुआ होगा, और ये आप भी बता सकते हो। सर प्लीज बता दें कि किस जगह क्लोन यूज करना बेहतर है और किस जगह स्पॉट हिलिंग। देखिए ये होता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हाँ, जहाँ पे ज्यादा बारीक काम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हेयर्स होते हैं, हेयर्स पे नॉर्मली आपको स्टेम टूल यूज करना पड़ता है नॉर्मली, लेकिन सम टाइम आप वो भी यूज कर लेते हैं, स्पॉट एलिमेंट यूज कर लेते हैं। सर सोर्स क्लोज से लेना होता है, जूम करके पिक को। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ये आपका जो क्वेश्चन है ना जिया उल्ला शेख, आपका क्वेश्चन है, मैं इस पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा देखिएगा।
दोनों काम आपको करके दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर, मेरी वीडियो और ऑडियो आ रही है ना आप सब लोगों के पास? अच्छा जी, ये देखिए क्वेश्चन था जियाउल्लाह का। जियाउल्लाह जरा देख लें आप। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम इस लेयर पे आते हैं और मैं इसका ब्रश जरा मजीद स्मॉल कर देता हूँ। अब जैसे हमें फॉर एग्जांपल ये वाली हेयर्स की लाइन सही करनी है, तो एक मेरे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश का तरीका। मैं इसे करता हूँ, ये देखिए, इसका साइज छोटा करता हूँ और ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, लेकिन गुजारा कर जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ले, मैं इसको यहाँ से ये करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से, ये देखेंगे इसने उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखें इसने खराब कर दिया, मिसाल के तौर पे, क्योंकि उसको सोर्स एरिया नहीं मिल रहा ना, यहाँ से उसको ब्लैक वाली जगह नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यूं करूँ तो ये इसको यूं कर देगा, खराब हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ ऐसी चीजों के लिए फिर हमें स्टेम टूल ही यूज करना पड़ता है। अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है तो स्टेम टूल इन सब का यूं समझें कि मास्टर रहेगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज करके दिखा रहा हूँ, समझ आ रही है? तो बाकी शायद चीजें सही हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें जहाँ पे बारीक काम होता है वहां पे स्पॉट हीलिंग ब्रश काम नहीं करता, वहां पे हमें स्टेम टूल ही यूज करना पड़ता है। ये मैं आपको सादा सादा करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्पॉट हीलिंग ब्रश का रिजल्ट है, ठीक है। चलिए ये देखें, अब देखेंगे, ये देखें, चलें जी। अब मैं आपको ये देखें, अगर मैं इसको सादा सा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके पास ये ऐसे रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा। ये मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज कर रहा हूँ। अब ये हो गया काम सही है। अब मैं वापस आता हूँ, ये इसीलिए हमने ये कॉपी बनाई थी। अब मैं दोबारा एक और कॉपी जीरो वाले की बना लेता हूँ। ये देखें ये खत्म। अब ये वापस हम एक बैकग्राउंड कॉपी हमने बनाई, ये बिल्कुल हम जीरो लेवल पे आ गए। सबके पास मेरी स्क्रीन आ रही है ना? जियाउल्लाह आपको समझ आ रही है? तो एक मिनट मैं जियाउल्लाह को, जी। अब देखें, एक हमने ये काम किया था, ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश से। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये मैं करता हूँ स्टेम टूल से। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ बेटा कि आपको जरा काम करने का तरीका पता लग जाए। ये सबके लिए है, ये काम को मैनेजमेंट कैसे की, काम की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। देखें, अब मैंने पहले एक स्पॉट हीलिंग ब्रश से बनाई थी लेयर, उसके ऊपर काम किया था, और मैंने अब उसको ऑफ कर दिया, एक नई लेयर बनाई है बैकग्राउंड की, और उसके ऊपर अब काम कर रहा हूँ स्टेम टूल से, ताकि हम दोनों को बाद में कंपेयर कर सकें। अच्छा जी, अब देखें,
अब मुझे यहाँ से हेयर करने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे, बिल्कुल साथ से इसके ये यहाँ से जो है मैं सोर्स ले लेता हूँ, और ये देखें, अब देखिएगा, बिल्कुल साथ से, अब देखें, ये देखें, मजीद हम देख लेते हैं इसको, ये देखें, आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये काम कहाँ पे एडिट हुआ है, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने ये वाली जगह करनी है। मैं जो इम्पोर्टेंट, जो मुश्किल मुश्किल जगह है वो बता देता हूँ। आसान तो अब आप मास्टर हैं, आसान चीज़ों को कर ही लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, मैं दोबारा से इसका क्लोन लेता हूँ, और ये देखिए, आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे, ये देखिए, यू विल नेवर फील कि यहाँ पे कोई एडिटिंग हुई है। अब देखें, यहाँ पे अगर कोई डॉट्स बच गए हैं तो हम उसको जरा रिपेयर कर लेते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये देखें, थोड़ा सा हम यहाँ पे माहौल बेहतर कर लेते हैं, ये, ठीक है। तो ये होता किस लिए है, थोड़ा सा आप लोगों को, ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास इसकी आईब्रोज हैं, अगर हमें इसको सेट करना है तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल इसके साथ से सोर्स लेता हूँ, और अब आप देखिएगा जरा, हमने बहुत लाइट तरीके से इसको यहाँ पे काम कर लेना है, ये देखिए, अब देखिए, ठीक है। मैं इसका ब्रश का साइज और छोटा कर देता हूँ, आप देखें, यहाँ पे ये इतना आराम से काम करना होता है। आप देखिए मैं कितने आराम आराम से काम कर रहा हूँ, और मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वरना ये 1 मिनट में मैंने कर लेना है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ, ये देखें, अब देखें, ये जो काम है ना, ये आर्ट वर्क यही होता है कि आप किसी चीज के अंदर अपनी महारत हासिल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका ब्लैक एरिया चाहिए, ये देखें, तो मैं इसकी यहाँ से ये ब्लैक एरिया इसका कॉपी कर लूंगा, आईब्रोज का ब्लैक एरिया, यूं समझ लें कि हम उसके आईब्रोज बना रहे हैं, बस, ठीक है। इसको हमने मजीद वो करना है, तो मैं इसको अगेन यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। अब देखें कैसे जबरदस्त इसकी आई बन गई है, आईब्रोज बन गए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसकी बाकी चीजें जो है उसको सही कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा अपने ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए, तो ये ऐसे काम करना था बस, ये देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल। अब मुझे ये वाली जगह इसकी रिपेयर करनी है, तो मैं बिल्कुल इसके साथ वाला सोर्स लूंगा, ये देखिए, नहीं सही हुआ, कंट्रोल जेड करें, ब्रश का साइज छोटा करें, आप देखें, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा वाइट करना चाहता हूँ, यहाँ से ज्यादा वाइट हो गया, नो प्रॉब्लम, हम इसको पीछे ले जाते हैं, ये देखें, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल लाइट लाइट रहे, तो हम इसको, ये देखें, बात समझ आ रही है। इसका आगे पोस्ट प्रोडक्शन भी मजीद हो सकती है, मैं सिर्फ अभी आपको, क्योंकि जो आपको हम सिखा चुके हैं अब तक, हम उसी के अंदर रह के हम ये काम कर सकते हैं। और पुत्र कुछ समझ लगती है जयाउल्ला और बाकी सब लोग, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार ये काम हमारे से तो हुआ ही नहीं, और ये आप सब लोग सीख चुके हैं।
आप लोगों को पता है इस बात का बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं अब उसको जो मैंने रिपेयर की थी अब मैं उसको भी रिपेयर कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से इसका सोर्स लें, इसको बैलेंस कर रहा हूँ इसके कलर को, ताकि ऐसा ना लगे कि वो जनाब यारी किसी ने बहुत जल्दी में काम किया हुआ है। तो ये हमारे चेहरे की जो ये अगर निशान होता है तो ये रैंडम होता है ना, या तो या ऐसे किसी ने लाइन मारी हुई होती है। तो ये देखें, हमें थोड़ा सा इसको बैलेंस करना है, एवरेज करना है, ये देखें उसकी बाकी स्किन टोन के साथ। अब देखें, अब अच्छा ये देखें यहाँ से ये चीज है, तो मैं बिल्कुल इसकी यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ। ये देखें, नोबडी कैन से कि भाई इसके अंदर कोई मसला है। ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल इसकी क्लोज यहाँ से, क्योंकि हेयर्स का एरिया है, तो मैं हेयर से यहाँ से इसकी, ये देखिए, आपको कभी नाई बनना पड़ता है, कभी आपको ब्यूटी पार्लर वाला बनना पड़ता है, लेकिन वंस जब आप एक चीज क्रिएट कर लेते हैं फिर आपको जो खुशी होती है इस बात का अंदाजा अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। ये देखें, अब देखें, अब ये एयर है तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, हम इसको यहाँ पे एक क्लिक किया मैंने, बस दोबारा दूसरा सोर्स लेके ये देखिए उसके बिल्कुल ऊपर से, ये देखिए, ये देखिए कान भी बन गया। अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस इसमें और इसमें, ये देखिए, ठीक है। इसके एयर्स के अंदर यहाँ ये हेयर्स में इसके ये कुछ चीजें, ये देखें ये लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल, ये देखें उसके मुताबिक उसकी शाइन के मुताबिक है हमारे पास, ठीक है। और पुत्र कोई बात समझ लगती है। काशिफ अली का क्वेश्चन है कि जनाब अली सर हमें बार बार क्लोन क्यों कॉपी करना पड़ता है? यार ये थोड़ा सा सेंस की बात है, आप अजीब बात कर रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे इसकी लॉजिक को समझ लें एक दफा। लॉजिक क्या है कि स्टैम्प टूल क्या करता है? स्टैम्प टूल ये करता है, एक जगह से स्टैम्प क्या करती है, जब आप स्टैम्प पैड पे इंक लग के, जो आपका स्टैम्प पैड होता है उससे स्टैम्प को लगाते हैं, तो उसके बाद जब आप पेपर पे लगाते हैं तो वो वही चीज कॉपी करता है जो उसके ऊपर स्टैम्प के ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो स्टैम्प के ऊपर तो मकसद यही है कि हमने उसको इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को लेके उसकी जो डैमेज एरिया है उसको कवर करना है। समटाइम ये भी होता है कि अगर आपने बिल्कुल सही एग्जैक्ट डायरेक्शन से अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है अपने पास, अपने पास अगर आपने सही एनवायरनमेंट सिलेक्ट किया हुआ है और वो बिल्कुल सीध में जा रहा है तो वो साथ साथ आपके चलता जाएगा। तो जैसे जैसे अगर ऊपर एनवायरनमेंट ठीक है तो नीचे वाला बिल्कुल सेटल हो जाएगा। चलें, जयवला समझ आ गई है, वेरी गुड। लेयर्स कैसे हुई डिफरेंट कि एक पर काम हो दूसरी पर ना हो तो सब पर हो जाता है, जो भी करो। सर क्राउन हेयर्स भी स्टेम टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये सब कुछ ये होता है ट्रायल एंड एरर। जो आप ये डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं ना, क्रिएटिव डिजाइन का जो शोबा है, ये शोबा क्या होता है, ये कोई एग्जैक्ट चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है, ठीक है, कि एक फ्लायर बना के दें या एक लोगो बना के दें या कोई भी काम है, तो एक चीज को करने के 500 तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो
ये सर मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अब एक चीज मैंने डिजाइन की है और उसने सेम टाइम में एक बंदा हायर किया है वियतनाम से, ठीक है, और उसको भी कहा है कि लोगो बना के दो। अब दोनों, अब फॉर एग्जांपल मैंने उसको लोगो बना के दिया, उसने कहा वाओ दिस इज अमेजिंग, आई लव दिस डिजाइन, ग्रेट, ओके। और उसको वियतनाम वाले ने जब लोगो बना के दिया, वो उसने उसको भी यही कहा, ओ वाओ दिस इज अमेजिंग, आई लव दिस डिजाइन, ठीक है। लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये दोनों डिजाइन जमीन आसमान के जो है से डिफरेंस होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों अच्छे हो सकते हैं। सो ये ट्रायल एंड एरर है। क्रिएटिव डिजाइन के अंदर क्या होता है, हर बंदा, दो अच्छी चीजें होंगी लेकिन डिजाइन बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फर्स्ट रूल, जैसे मैथ्स में होता है 2+2=4 ही होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 4 होगा। क्रिएटिव डिजाइन में ऐसा नहीं होता। उसमें सम टाइम आप ब्लू कलर यूज करके भी अमेजिंग चीजें बना सकते हैं, और सम टाइम आप जो है पीच कलर यूज करके भी बकवास चीजें बना सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से उसको चला रहे हो, ठीक है, किस तरीके से चीज को बना रहे हो। तो दो डिफरेंट चीजें बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में बनी हुई हो लेकिन वो दोनों अच्छी लग सकती हैं एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायल, जैसे अब आप ये कह रहे हो क्राउन हेयर स्पेस टाइम आप यूज करके देख लें, हो सकता है आप कर लें। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप टाइम कितना लगाते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेटा ये जो आपने सवाल पूछा हो ना सुमेरा के, दो डिफरेंट लेयर्स पे कैसे काम हो रहा है, मैं बार बार ये आप लोगों को ये चीज बता चुका हूँ कि करंट लेयर पे जब आप काम करते हो तो फिर कभी भी दूसरी लेयर पे काम नहीं हो रहा होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई ऐसी मंतक नहीं है जो ना समझ आने वाली हो, ठीक है ना। जब आप करंट लेयर सेलेक्ट की हुई होती है आपने, तो ये सिर्फ करंट लेयर पे ही काम कर रहा होता है, राइट। आगे चलें। हाँ, so मैंने आपके क्वेश्चन का ही आंसर किया। 2 मिनट जरा ऐसे ब्रेक पे फोन रखा करें, 2 मिनट। आगा मुजाहिद बेटा, कंट्रोल Z से नहीं होते, ऑल्ट कंट्रोल Z कर लो ना, आप फिर लेक्चर दोबारा सुनने की जहमत भी नहीं करते, आपको ये पता होता है कल सर से फिर दोबारा पूछ लेंगे। ऑल्ट कंट्रोल Z करके देखें, फिर होता है, अभी करें। आगा। वो बेटा फायजा, वही बात है, आप फिर नहीं देखते ना काम। राबिया आपका कौन सा क्वेश्चन है? बेटा आप ये बार बार ये ना लिखा करें मेरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप बस क्वेश्चन लिख दिया करें दोबारा से। सर टाइप में आप अपनी मर्जी की फाइल सेव कर सकते हैं। ये फाइजा आपका जो क्वेश्चन है ना, ये देखें आप, लेक्चर जरा सुन लेती तो बेहतर होता है। ये देखें, फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं, यहाँ पे ये फोटोशॉप आ रहा है, इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए जेपीजी की ऑप्शन मौजूद होती है। आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो ना, इस पे जरा क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, और यहाँ से आप जेपीजी वर्जन उठा सकते हो। ये उठा लो और यहाँ पे सेव कर लो, यहाँ इसका अपना नाम रखो, ठीक है। फाइजा, नोज वाला पार्ट, अमजद बेग।
चलो गुड, आप मुजाहिद। फिर आपको पता लगेगा कि सिर्फ ने भी काम किया हुआ है। बेटा राबिया, अगर ओरिजिनल वाला शेडो चला जाता है तो आप जल्दी कर रहे हो। आप मैंने आपको वो कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं दी जो इन टूल के बगैर हो, ना हो सकती हो। इन्हीं टूल्स के साथ ये सारी असाइनमेंट्स हो सकती हैं, बट आप जल्दी करते हो। बेटा ये देखें, आपको ना बस मसला वही है कि ये देखें, अभी इसका नोज वाला मसला है ना, तो हम नोज वाला मसला हल कर लेते हैं। आप बिल्कुल लाइट काम नहीं करते ना, 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये है, ये आपका नोज है, ठीक है। इस पे आपने काम करना है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल लाइट लाइट यहाँ से लेंगे और ये बिल्कुल इतना सा बस। मैं बार बार ये देखें सोर्स चेंज कर रहा हूँ ताकि, ठीक है। आप ये देखें, आप देखें, ये यहाँ से आके बिल्कुल इसके करीब से, ये देखें, अब इसकी, ये देखें, एक एक पिक्सल के साथ आपको काम करना पड़ता है। ये देखें, अब देखें, आप लोग ना फेरते हैं, आप लोगों ने एक दफा, आप क्लोन ले लेते हैं ना, मुझे पता है। आप लोग एक दफा सोर्स ले लिया ना, बस उसको आप फेरते जाएंगे आप, यूं। फिर ये इसमें यही कुछ ही बनना है। बात समझ आ रही है? तो हमें ये नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा काम की केयर करनी होती है कि काम बेहतर कैसे हो सकता है। अब ये देखें, इसकी ये यहाँ से हम इसको मजीद बेहतर करने के लिए इसका ये ब्लैक एरिया बढ़ा देते हैं। तो ये खुद कुछ डिजाइन, हमें उसका नोज को कुछ खुद भी डिजाइन करना पड़ेगा। ये देखें कैसा जबरदस्त हो गया, आप देखें, नजर आ रहा है? हाँ, एक सोर्स को अगर जैसे ये बारीक काम है, देखिए मैंने अब आपको करके भी दिखाया है। बेटा एक्सपर्ट, देखें अब ये गलत बात है। इरज, चलें, अब इसमें ये देखें, एक्सपर्ट, अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज यूज करूं तो मैं इसको किसी और तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज यूज करूं तो मैं इसको इतने आराम से ना करूं, ठीक है। लेकिन इशू ये होता है, अभी मैं आपके सामने देखें आराम आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्या है, आपको थोड़ा सा समझ भी साथ साथ आए, इसीलिए मैं बहुत लाइट लाइट आराम आराम से कर रहा हूँ। वरना ये क्लास में करके दिखाने के, मैंने तो आपको एक दफा समझा दिया है, पिछला लेक्चर आप सुन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको मतलब करने का मकसद ये है आपके सामने कि बिल्कुल लाइट वे में आपने इसको करना है, आपको थोड़ा सा काम की मैनेजमेंट करनी आ जाए, ठीक है। धीरज, चलिए वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। आपने असल में ना सर से काम करवाना होता है कि सर फारिग बैठे हैं ना, सर से पहले काम करवा लो। सर हमें असाइनमेंट दे रहे हैं ना, अब हम सर को असाइनमेंट दें।
थोड़ा सा टाइम लगाएं अपने काम पे ना। मतलब मैंने आपको बताया कि एक काम अगर 5 मिनट में हो सकता है ना, तो आप उस पर 20 मिनट लगाएं। अगर एक काम आपका 20 मिनट में हो सकता है, उस पर 1 घंटा लगाएं। आप ये देखें कि आपके क्राफ्ट में कैसे चेंजिंग आती है। ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सर कुछ पिक्स में पिक्सल पर बहुत डिस्टॉर्टेड होते हैं, उन्हें कैसे ठीक करें। जो लो रेजोल्यूशन है, जाहिर है उसको आ, उसका मसला होता है, तो उसको हमें उसी के साथ ही डील करना होता है फिलहाल। ये जरूरी है आप अपने क्वेश्चन पूछा करें। अब देखें, हमने हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन है, इसको मजीद प्रोडक्टिव बना सकें, बहुत अच्छे तरीके से इसको चला सकें। ठीक है। ताकि आपको सही समझ भी आती जाए, वरना नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि यार ये ऑनलाइन जो है ना, शायद इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल सकती। सो आई थिंक कि हमारी कोशिश, हम यहाँ इसमें कामयाब हो रहे हैं कि हम एक एक चीज को कवर करें। ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए और आपको ऐसा लगे कि आप जैसे फिजिकल क्लास में बैठे हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा देखें, एक चीज फिर मैं बार बार वही कहूंगा, जो आपका क्राफ्ट होता है, जो आपकी स्किल होती है, वो टाइम मांगती है। और आप सिर्फ मैं ये कुछ जिताने की बात नहीं होती, सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ हमेशा, डिफरेंस चेक करें। जब आप कोई काम अचीवमेंट कर लेते हो, तो आप चार और लोगों को दिखाते भी होंगे घर में कि देखो ये मैंने बनाया। ठीक है। एंड सिर्फ 6 दिन हुए हैं आपको ये पढ़ते हुए, और आप देखें आपके अंदर कैसे चेंजिंग आ रही है चीजों में। आ रही है ना। तो ये इसी वजह से आती है, जब आप स्किल सीखना शुरू करते हैं, आप कुछ राइट डायरेक्शन में सीख रहे होते हैं। या देखिए, सिर्फ अगर तकरीर ही चलती रहे, तो तकरीरें तो बहुत होती रहती हैं। तकरीरों से काम नहीं बनता जब तक आपको स्किल आपके पास ना हो। ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर आप बहुत सुनते हैं। ठीक है। लेकिन उससे शायद 5-10 मिनट के लिए तो हमारे पास शहर वो जो है ना, हावी हो जाता है। लेकिन गुजारा कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, स्किल्स, स्किल बेच के। अच्छा जी, बाकी बट जब मैं बाकियों पर क्लिक करती हूँ, तो वो सेम टू सेम आ रही थी। अक्सर दोनों लेयर सिलेक्टेड होती हैं, उस पर गौर करें। चलें जी। ओ यार, आपस में गपशप छड़ो, तो लेक्चर सब शुरू सुन लिया करो थोड़ा जिहा। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम। ये देखें बेटा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आज मैं आपको तो कुछ मजीद चीजें बताता हूँ, और मजे की चीजें मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। एक इमेज ढूंढ रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि हम उसको थोड़ा सा आपको मैं उसको करके दिखा दूँ। 1 सेकेंड।
अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ आसान चीजें बढ़ा देता हूँ इसके अंदर, जो कि नॉर्मली काम आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई भी इमेज है हमारे पास, ये ब्रोशर का इमेज है, ठीक है, मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ। तो ये आसान तरीका है क्रॉप करने का। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है क्रॉपिंग का, ये देखें, जो जैसे आपके पास मोबाइल्स में होता है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होता है, तो फोटोशॉप इज अ मास्टर ऑफ ऑल दो सॉफ्टवेयर। तो ये तरीका इसके अंदर भी है, आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये देखें, अब मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये हमने क्रॉप कर दिया। तो कोई भी अगर इमेज आपने क्रॉप करना है तो आप उसको बिल्कुल डेफिनेटली क्रॉप कर सकते हैं। अगर हम डाउनलोड में देखते हैं, हमारे पास ये देखें जी, ये एक और इमेज है बेटा। अच्छा जी, ये देखें, मेरी सारी जुबानें अच्छी हैं। अब ये देखें, ये हमने इसको क्रॉप कर लिया, ठीक है, ये डन। अब आप इसको सेव भी, कंट्रोल, सिर्फ सादा कंट्रोल एस भी करेंगे तो ये जहां इमेज जो पड़ा हुआ है ये वहीं पे सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया, ये सादा सा काम है, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इसकी समझ आ गई है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। जरा अगर मैं आपको ये दूं तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, राइट। यार ये आपस में जो गपशप है ना, ये बाद में लगा लें। इधर ये देख लें स्क्रीन पे, ये आपके पास जो मैंने आपको बताया है कि इमेज को हम किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डबल एक्सपोजर इमेज है और मैं उसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ। अगेन, फिर मेरे पास ये एक ब्रोशर है, ठीक है, मैं अगर इसको क्रॉप करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें तो आई आई होप कि आप 100 बच्चों में से किसी को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो हो जाता है ना, कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो फोटोशॉप का फिर हमें, ये तो हम काम मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या फायदा है, मतलब हम यहाँ फोटोशॉप में और इसकी क्या हमें एडवांटेजेस हैं। अब ये देखें, जैसे ये बुक पड़ी है, इस ये देखें, इसका जो हमारे पास एंगल है वो ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एंगल जो है इसका वो सीधा हो जाए, ताकि मैं इसको सही तरीके से पढ़ सकूं, ठीक है। या कोई इमेज है जिसका एक्सपोजर बिल्कुल ऐसे साइड से आपको नजर आ रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि यार ये नजर तो वो साइड से ही आएगा, लेकिन एटलीस्ट वो आपको सीधा हो जाएगा। जैसे ये इमेज है, ये बिल्कुल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने इसको कॉपी करना है, मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा, अब देखिए, हमारे पास यहाँ क्रॉप टूल के अंदर ही एक दूसरा टूल है जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये क्या करता है, ये फ्री हैंड टूल, ये आपको फ्री हैंड देता है। कैसे फ्री हैंड देता है, ये देखें, हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप जहां से दिल करे आप अपना क्रॉपिंग शुरू कर दें।
ये देखें, ये बहुत मजे की चीज है, आपको इसको देख के मजा आएगा। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसको एंटर सिर्फ करूंगा और ये देखिएगा क्या होता है। ये देखें, सारी साइड से वो खत्म हो गई और ये आपकी बुक क्लियर हो गई। सही है। अब ये देखें जी, इसको हम पकड़ के सीधा यूं भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम वापस जाते हैं, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपने देखना है। मैं यहां से शुरू करता हूँ। ये देखें, जिस पर्सपेक्टिव बुक को या किसी भी इमेज को आपने सीधा करना है, उसका तरीकाकार क्या है कि आपने उसको उसी हिसाब से, ये देखिए, अब देखें सीधा हो गया ना। अब आप इसको पढ़ सकते हैं कम से कम। बेटा नजर आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? आसान भी है, और ये जैसे पर्सपेक्टिव वाली जो चीजें होती हैं, इनको हम वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ताकि अगर हमें उसको देखना है या कुछ करना है तो वो हम इजीली उसको स्ट्रेट करके, कोई इमेज अगर हमें कोई कहता है कि यार ये ना बिल्कुल ऐसे अजीब सा हुआ हुआ है, इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट करना है, तो हम इसको इस तरीके से क्रॉप करके सही कर सकते हैं। समझ लगती है बात की? दिसदा पे है। चलो, सर सिलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करना होता है। यस, जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। अब मैंने हाथ ये देखिए छोड़ दिए। ठीक, उसके बाद मैंने एंटर दबाया है। आप देखिए कैसा जबरदस्त काम हो गया। और कुछ समय लगती है? आगे चले, उधर आगे चले। क्लियर है? मैं आपको करके दिखाया। ये देखें कि स्क्वायर नहीं है और ट्राइंगल है मिसाल के तौर पे, तो ये देखें, बस इसको यहीं पे डबल क्लिक कर दें, खत्म। ये तो आसान चीज है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे ये इमेज है, मैं ये कहता हूँ कि इसको मैंने, ये देखिए, क्रॉपिंग करनी है।
इस तरीके तो चलें फिर भी रेक्टेंगल में आ जाता है। अगर हम इसको कहते हैं कि ट्राइंगल हमें कोई इमेज चाहिए, तो हम ये देखें इस तरीके से ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर यहाँ पे एक और काम भी करता है, ये कंटेंट अवेयर भी करता है। अतिया आपसे क्यों नहीं हो रहा? आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा? अच्छा जी। अगर बेटा सर्कल के अंदर है, ये क्वेश्चन, अब वही बात है, हमारे दिमाग में फंस जाता है ना, तो हम फिर कहते हैं अब ये वही बात। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सर्कल में है तो फिर हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे ये भी चलें, क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास ये फ्लायर है, हमें इसको क्या करना है, क्रॉप करना है ना, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ ये सर्कल चाहिए और बाकी ये सारा नहीं चाहिए, हम एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। फिर जरूरी तो नहीं है हम क्रॉप करें, हमारे पास एक और ऑप्शन है। मैंने आपको बताया आज हम दो तीन टूल पढ़ लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा चीजें हों काम करने के लिए। हमारे पास ये मूव टूल के बाद दूसरा टूल है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है। कौन सा है? एलिप्टिकल मार्की टूल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये देखें मैं यहाँ पे आके, अब देखिएगा मैं ये कर सकता हूँ। ठीक हो गया? अभी जरा गौर कीजिएगा आप। ये लें, और बताएं किसका क्वेश्चन था ये? हसान मलिक का था ये क्वेश्चन, और था जनाब अली प्रिंस फवाद का, कि अगर सर्कल में हो तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखें बेटा, अगर सर्कल में है तो हमारे पास मार्की टूल भी मौजूद है, हम उसके जरिए भी इसको कर सकते हैं। एक चीज के करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। ये कैसे हुआ मैं दोबारा बताता हूँ, परेशान नहीं होना। ये देखें हम बिल्कुल जीरो पॉइंट पे जाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल इसको क्रॉप करना है तो ये तो सादा क्रॉपिंग से भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसको सादा क्रॉप करता हूँ, ये देखें, ये हो गया। लेकिन अब हम कहते हैं कि नहीं, हमें ये सर्कल में कॉपी चाहिए, मतलब ये सर्कल में जो है सर्कल वाला, इसको हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये चाहिए, बाकी इर्द गिर्द वाला एरिया नहीं चाहिए। तो कोई मसला नहीं है बेटा, हमारे पास ये मूव टूल के नीचे दूसरा टूल है, इसको हम कहते हैं मार्की टूल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल भी है, इसको जरा दबा के रखेंगे ना तो ये मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है, सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो इस वक्त हमें क्या चाहिए, एलिप्टिकल वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इसके बिल्कुल सेंटर में आता हूँ, ये देखें, और मैं क्या करता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा, ये थोड़ी सी चीजें अब आगे जा रही हैं। ऑल्ट और शिफ्ट दबाता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट, और ये सेंटर से एनलार्ज करता हूँ इसको, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल बन जाएगा। इसको मैं एरो की जो मेरे पास कीबोर्ड पे होती है उससे एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखें, आपको नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन, ये एडजस्ट हो गया।
मरियम, मैं अभी वही दोबारा बता रहा हूँ, तो जरा देख लें। अरसलान मुगल मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जरा देखें, सुमेरा, परेशान नहीं होना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज जरा गौर करें। हमद इब्राहिम, यही उसी सर्कल वाले का ही बता रहा हूँ, जरा चेक करें। मैं दोबारा बता देता हूँ बिल्कुल जीरो स्टाइल से, ये देखें। यहाँ से हम आते हैं, मुझे सिर्फ ये वाला सर्कल या डिलीट करना है या फिर मुझे क्या करना है, इसको रखना है, बाकियों को उड़ाना है। तो हमारे पास यहाँ पे मूव टूल के नीचे एक टूल है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी रख सकते, वर्टिकल मार्की टूल भी कह सकते हैं। ये तीनों चारों चीजें इसके इस मेन्यू के अंदर होती हैं। तो हमें इस वक्त सर्कल वाला चाहिए, एलिप्टिकल मार्की टूल। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके सेंटर में आया इस सर्कल के, और अपना शिफ्ट और ऑल्ट दबाया, और ये देखें इसको शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को, ये देखें, ठीक हो गया। और मैं अब इस सर्कल को अपने कीबोर्ड के एरो की से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये एडजस्ट हो गया, ये देखें। अगर मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको अनलॉक करके, और उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे क्या करना था, मुझे ये करना है कि मुझे ये सर्कल रखना है और बाकी सारी चीजें उड़ानी है, ठीक है। या मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये यहाँ पे ना हो, बल्कि कहाँ पे हो, और ये जो सर्कल है यहाँ पे हम इसको दोबारा वाइट कर देते हैं। ये ऐसे वाइट हो जाएगा जैसे ये वाइट ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यूं करना चाहें तो हमारे पास एक, ये मैं आपको आपके ही टूल से बता रहा हूँ, हमारे पास एक बेहतरीन टूल है, स्टैम्प टूल, ठीक है। हम वो सिलेक्ट करते हैं, इसको सोर्स देते हैं, और ये लें इसको वाइट कर दें। इसका तरीका और भी है, मैं जानबूझ के आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा हुआ है हम इसको वाइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, ये देसी तरीका है, मैं सिर्फ आपकी जो चीज आपने पढ़ी हुई है ना उसकी लिमिट में रहते हुए ये बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, हमने इसको वाइट कर दिया, ठीक है। ब्रश एनलार्ज जो है वो ब्रैकेट से ही होगा। वो क्लियर है बेटा, कोई तो बोले। तनु आवाज आ रही है? सुमेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहती हैं कि इसको मूव करने के लिए कौन सी की आपने दबाई है। मैं वापस जाता हूँ, ये देखिए, जब हमने सिलेक्शन मार्की टूल से कर ली तो उसके बाद वापस मूव टूल जो है, उसका नाम ही मूव टूल है, तो वो मूव करते ही देखें आपके पास सीजर आ जाती है। जब आप उसको करते हैं ना, अभी देखिए इसने वहां से भी कट कर दिया। आप इसको जहां पे भी रखेंगे ये आपका बैकग्राउंड कट कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ रखते हैं, आप ये देखें, आप इसको खत्म कर दें, एंटर कर दें, कंट्रोल डी कर दें, ठीक है। ये देखें, आप इसको वापस अपनी जगह पे भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसके साथ इसको आप यहाँ ले आए, ठीक है, डन। और अब एक और चीज यहाँ पे मसला है, ये देखें आपको इसके इर्द गिर्द, ये देखें, ये सांप चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, स्नेक, जिसको सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये स्नेक नजर आ रहा है आपको सबको, ये ऐसे ब्लिंक हो रहा है।
हो रहा है ना? देखिए ये सिलेक्शन होती है, ये क्या होती है? सिलेक्शन। जब आप अपना मकसद पूरा कर लेते हैं तो ये सिलेक्शन आपकी फिर भी जान नहीं छोड़ रही होती। तो इसे जान छुड़वाने के लिए एक की है, वो है कंट्रोल डी। की है अनसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। अब मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूं, जरा देखिएगा, ये देखिए सुमेरा। ओके, कंट्रोल डी अनसेलेक्ट करने के लिए। अब आपने आज अभी तक ये दो चीजें नहीं पढ़ ली हैं। एक आपके पास आ गया क्रॉपिंग टूल, दूसरा आ गया आपके पास मार्की टूल। ये क्या करता है, आपने अगर किसी चीज को कट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक इसका नेक्स्ट स्टेप, ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में मजीद नॉलेज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे थे, हमने ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया, जो हमारी बात जहां से शुरू हुई थी हमें वो क्लोज करनी है। कि हम ये चाहते हैं हम ये सर्कल रखें और बाकी जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है इसको हम रिमूव कर दें। क्या कर दें? रिमूव कर दें। तो वो कैसे करेंगे? ये देखिए, हमने सिर्फ इस एरिया की सिलेक्शन ले ली जो हमें रखना था। और उसके बाद हम अब यहाँ पे आपकी कीज ज्यादा हो रही हैं, जरा थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। मैं ये सारी कीज थोड़ी इसलिए भी बता रहा हूँ कि आगे आपके पास छुट्टी है तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमें सिर्फ ये सर्कल रखना है और बाकी सारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट खत्म करना है, तो हमारे पास क्या तरीकाकार है जी? हम क्या करेंगे, इस एरिया को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें, बात समझ आई है? एक सेकेंड यार। हमारे पास जो की है, हमने करना क्या है, इस सर्कल को खत्म कर, मतलब इसकी जो सिलेक्शन है उसको हम इनवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? इनवर्स कर देंगे। इनवर्स का मतलब क्या है कि अब इस सर्कल को छोड़ के बाकी इर्द गिर्द के सारे एनवायरनमेंट को क्या कर लो, कैप्चर कर लो, सिलेक्ट कर लो। क्लियर? तो वो की क्या है बेटा? कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई किस लिए होता है? इनवर्स सिलेक्शन के लिए। किस लिए होता है? इनवर्स सिलेक्शन के लिए। क्लियर? अमेजिंग, वेरी गुड। अब देखें, ये काशिफ अली का था ना मसला, ये काशिफ का था, किसका था? कि भाई सर्कल में हो तो कैसे करेंगे। हमद का भी था, हमद इब्राहिम का भी था। इनवर्स सिलेक्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई। यस। अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाएगी। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड।
यासिर अब्बास, वाह क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यासिर अब्बास का, कि सर अगर दो चीजें रखनी हो तो फिर हुन दसो। ये देखें बेटा, कोई बात नहीं, ये देखें, ये आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये आप ये देखें, इनवर्स सिलेक्शन आपको नजर आ रही है ना, उसने इस सर्कल को छोड़ के बाकी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस मैं इस सिलेक्शन पे चला जाता हूँ और दोबारा से मार्क टूल लेता हूँ। अब ये मेरा जो सर्कल है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। और मैंने अब एक और सर्कल सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये जो लोगो है, इसका सर्कल मैं चाहता हूँ कि ये भी खड़ा रहे। जो यासिर की बात है, आज इसकी भी बात हम मान लेते हैं। ये देखें, नो पिक्सल्स, क्योंकि मैंने लेयर सिलेक्ट नहीं की हुई थी, मैं यहाँ लेयर आके सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से इस पे काम करता हूँ। ये देखें, शिफ्ट दबा के, अच्छा ये शिफ्ट मैं क्यों दबाता हूँ, इसकी भी लॉजिक आपको पता होना जरूरी है, अभी बताता हूँ। ये देखें यासिर, एक ये हो गया, ये सिलेक्शन हो गई, उसके बाद मुझे ये सिलेक्शन करनी है। जियाउल्लाह का भी यही क्वेश्चन है। अब जरा प्लीज मेहरबानी फरमा के स्क्रीन पे देख लें, आपको इन दोनों का जवाब मिल जाएगा। ये देखें, एक आपने सर्कल का सिलेक्शन ले ली, अब आपने दो सर्कल रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लिया, उसके बाद मैंने दूसरा भी सर्कल इसके साथ ऐड करना है। तो ये जैसे ही हमने मार्की टूल सेलेक्ट किया, उसके साथ देखिए इसकी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो ये देखेंगे, जो पहली ऑप्शन है ये क्या कहता है, इसकी शक्ल से पता लग रहा है कि ये एक चीज को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं दोबारा किसी और चीज पे सिलेक्शन लेता हूँ तो ये पहली सिलेक्शन खत्म कर देगा, ठीक है। ये देखें, और यार ये देखें, ठीक है, उसने पिछली सिलेक्शन क्या किया, खत्म कर दिया। तो अब इस मसले का कैसे हल होता है, इस मसले का हल है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये पिछली ऐड टू सिलेक्शन, ये पिछली सिलेक्शन के साथ उस सिलेक्शन को भी क्या करेगा, ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने एक सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद ये देखिए मैं ये वाला बटन दबा देता हूँ, ये है ऐड टू सिलेक्शन। अब मैं इस सर्कल को भी साथ ही सिलेक्ट करता हूँ, हमारे पास ये सिलेक्शन आ गई। क्यों नहीं दे रहा, एक मिनट, ये सिलेक्शन हमने कर लिया, डन, ये हो गया। और उसके बाद हमने ये वाला सिलेक्शन है, अब ये देखें, ये दो सिलेक्शन हमारे पास आ गए, ठीक है। इन दो में रखना है और बाकी चीजों को उड़ा देना है। अब मेरे पास क्या है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो वो इन दोनों को रखेगा और बाकियों को उड़ा देगा। देखिएगा जरा, डिलीट करते हैं, ये देखिए। और अब इसको डीसिलेक्ट करना है, मैंने अभी आपको बताया। अनसिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये देखिए। जियाउल्लाह समझ आई, ये दोबारा बताऊं, यासिर, यासिर, वो बोल दे क्यों नहीं, मोहम्मद जियाउल्लाह। चलें, वेरी गुड। अगेन बता देता हूँ जी, ये देखें, इस चीज को जरा समझ लें बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास कंट्रोल डी करके मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल नया टूल है, जरा गौर से देखिएगा। मार्की टूल है, इसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने अगर कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो हम इसको लगा के, ये देखें, अब ये देखें मैंने अभी शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, तो इसका मसला ये है कि ये इवन स्टाइल में नहीं आ रहा। ये देखें, ये सर्कल नहीं बन रहा, देखें, मेरे हाथ से शायद उतना अच्छा सर्कल ना बने। और अगर मैं इसको, ये देखें, शिफ्ट दबाता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा मेरी स्क्रीन पे, अगर आपको नजर आ रही है,
तो मैं जैसे ही इसको शिफ्ट दबाता हूँ तो ये सर्कल बन जाता है, ये देखिए। नज़र आ रहा है? तो शिफ्ट का मकसद क्या है? ये इसको इवन शेप में ले आएगा। बात समझ आई? अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाना चाह रहा हूँ इसका, और मैं सेंटर से बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी दबाना पड़ता है, ठीक है? अदरवाइज ये देखें कि सेंटर से कैसे ऑल्ट और शिफ्ट दबाया, और अगर आपने सिर्फ सर्कल बनाना है, सेंटर से नहीं बनाना, तो ये लें। अब ये देखें कि इसकी बिल्कुल शेप के ऊपर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, कीबोर्ड के ऊपर जो आपके पास एरोज हैं आप उससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना चाह रहा नॉलेज का, इसीलिए मैं आपको इंतहाई बेसिक चीजें आराम आराम से बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका इन चीजों का अंदाजा हो जाए। ये देखिए, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसका मकसद ये है कि जो आपने एक सिलेक्शन कर ली है उसके साथ ही आप दूसरी सिलेक्शन भी कर लें। तो फॉर एग्जांपल अब मुझे जो दूसरी सिलेक्शन करनी है वो ये है कि हमें ये वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये दो सिलेक्शन हो गई है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास दूसरी ऑप्शन सिलेक्टेड थी। ऐड टू सिलेक्शन वाली, उसकी प्रॉपर्टी में जाके हमने क्या किया, ऐड टू सिलेक्शन कर लिया। आपको अब अंदाजा हो रहा होगा, मैंने पहले दिन आपको यूजर इंटरफेस इसलिए समझाया था कि जो टूल हम यहाँ पे यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास ऊपर होती हैं जिससे हम चेंज करके अपना काम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि हम इन दोनों को जो है क्या करें, इन दोनों को रखें और बाकियों को खत्म कर दें। तो हमारे पास एक की है जो मैंने अभी आपको बताई है, उसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई। अब देखें उसने क्या किया, इनवर्स सेलेक्ट कर दिया, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही उसने सेलेक्ट किया, अब मैं इसको डिलीट करता हूं तो ये देखें हमारे पास ये दो चीजें बच गई हैं, बाकी सब कुछ छोड़ गया। लेकिन ये आपको स्नेक नजर आ रहा है, ये सिलेक्शन होती है, ठीक है? ये स्नेक चलता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है? ये कैसे खत्म होगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए, अब ये दो चीजें आपके पास हैं बड़ी क्लियर। डिलीट करना है, लेकिन एक बात तो ख्याल रखना है, जब आप डिलीट करेंगे तो लेयर को अनलॉक कर देना। ये देखिए मेरी लेयर जो है वो अनलॉक है। अगर लॉक रहेगी तो ये कंटेंट अवेयर करके उसको एवरेज कर देगा, ठीक है? तो हमने लेयर को अनलॉक करके डिलीट कर देना है उसको, जो सिलेक्शन हमारे पास होगी। क्लियर? वो तो समझ लगती है कोई, लेयर को अनलॉक कर लें हो जाएगा। सर अगर कोई जिग जैग पिक्चर क्रॉप करनी हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आप इमाम से आगे जा रहे हैं, फिर आप नमाज भी टूट जानी है, वजू भी टूट जाना है, मस्जिद से भी निकल जाएंगे। जिग जैग अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो अभी जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया है उसको समझ लें। अगर मैंने अभी आज सारा नॉलेज आपके ऊपर गिरा दिया तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। सो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसीलिए मैंने आपको 3 दफा ये चीज पढ़ाई है, बल्कि शायद ज्यादा दफा, ठीक है? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसकी समझ लग जाए। सर अगर जो सिलेक्ट की हैं उनको उड़ाना हो देन क्या करेंगे, तो डिलीट करेंगे, उड़ाना हो तो इनवर्स ना करें फिर आप, ठीक है? फिर आप उसको इनवर्स ना करें। कंट्रोल शिफ्ट आई जो है, अमेजिंग मुनज़्ज़म, कंट्रोल शिफ्ट आई ना करें। कंट्रोल शिफ्ट आई होता है किस लिए होता है जी, इन्वर्स करने के लिए कि भाई ये मुझे ये रखना है बाकी सब उड़ाना है, और अगर सिर्फ उसी को उड़ाना है तो फिर तो आसान काम है, एक ही स्टेप पे हो जाएगा। दुआ आप ना अपना इंटरनेट कनेक्शन सही करें, बाकी सबको सही नजर आ रही है स्क्रीन। फायजा कहती है दिमाग ऑलरेडी गर्म हो गया है, हजे ते मैं आराम आराम नाल तुहानू पढ़ा रहे हैं। जरा आप एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा जो है ना। न्यू चीज है बट न्यू चीज सीखने का मजा भी आता है। सो ये जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी है ना, ये ऐसे समझे आपको मैंने किंग मेकर पढ़ा दिया है, फोटो एडिटिंग का, क्रॉपिंग का किंग मेकर पढ़ा दिया है, ठीक है? तो इजी रहे, पढ़ाया इसलिए है कि
ताकि आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। एक और चीज जो आपको मसला आ सकता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको मसला आएगा। ये देखें, हमारे पास ये एक फाइल है, कोई भी आप गूगल से सिर्फ फ्लायर पे नहीं लगे रहना, हमारे पास दुनिया में और भी बहुत काम है, तो हम बहुत सारी और चीजें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई और इमेज निकाल के दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये इमेज है, ठीक है, मैं सिर्फ ये बाउल रखना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ उड़ाना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाता हूँ क्योंकि हम हैं लकीर के फकीर, नॉर्मली हम सिर्फ फ्लायर ढूंढ ढूंढ के उसी पे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो दैट इज द रीजन मैं अब आपको ये डिफरेंट चीजें करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का आप स्टिक ना हो जाए एक चीज के साथ कि भाई बस इससे तो यही काम होता है, मुझे ये बाउल रखना है, बाकी सारा इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट खत्म करना है। तो दैट इज द मोस्ट इजी थिंग। मैं क्या करता हूँ, ये देखें, यहाँ से कंट्रोल अपना ऑल्ट शिफ्ट दबाता हूँ और साथ ही माउस से ड्रैग करता हूँ। अब ये देखें, ये सेंटर से नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से अपने माउस से इसको क्या करूंगा, ये देखें, ये मैंने इसको कर लिया, ठीक है, सिलेक्शन ले ली, ओके हो गया। और पुत्र ओके होता है, ये सिलेक्शन ले ली, इतना काम आप कर सकते हैं सब लोग? इतना इतना काम तो सब कर सकते हैं ना। अब मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम ये वाला बाउल खत्म कर दें, उड़ा दें, हमें ये नहीं चाहिए। एक तरीका कार ये है कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, अपनी लेयर को अनलॉक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ये। और ये जो साइडों पे एनवायरनमेंट रह गया, ये हम सही कर सकते हैं कैसे, स्टैम्प टूल से। ये मैं आपको, देखें, एक चीज के कई तरीके हो सकते हैं, मेरे पास इसके बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा, क्योंकि आपने पढ़ा यही है। आप अंदर वाले को चाहे फिल कर दें, मैं इसका ब्रश बड़ा करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको ऑल्ट लेता हूँ और ये देखें, ये मैं आपके लेवल की चीज बता रहा हूँ, कहीं आप ये समझेंगे यही तरीका है, इसके इसका जो सही तरीका है वो हो रहा है। ये देखिए, बाउल हमने गायब कर दिया। ये देखिए, गायब हो गया ना। स्ट्रॉबेरीज भी बढ़ा सकते हैं। बेटा क्लियर होता है? ये देखें, हमने बाउल गायब कर दिया। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की है, हमने यहाँ एक मिस्टेक की है कि हमने यहाँ पे लेयर की कॉपी नहीं ली। अब फॉर एग्जांपल मुझे 0 पॉइंट पे जाना है, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने दोबारा और प्रैक्टिस करनी थी। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको उस दिन कहा था कि हम क्या करेंगे, हमेशा एक लेयर की कॉपी ले लेंगे जब हम कोई काम करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इसको बिल्कुल स्टार्ट में जाना है, तो मैं अब इसको बिल्कुल, ये देखें, कंट्रोल जेड कर करके इसको बैक पे जा रहा हूँ, हालांकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इसकी एक कॉपी लेनी चाहिए थी जब मैं काम स्टार्ट कर रहा था। तो अब ये देखें, हम इस 0 पॉइंट पे थे, मैं पहले इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी करके, ये देखें, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ एंड देन अपनी ऊपर वाली लेयर पे सिलेक्शन करता हूँ। देख रहे हैं बेटा आप? ये हो गया, सिलेक्शन होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये बाउल अलग हो जाए। अब देखिए,
एक और मजे की चीज आज मैं आपको वो परेशान करके भेज, ये देखिए हमारे पास निचली लेयर्स में सब कुछ पड़ा हुआ है, ये देखिए, और बाउल अलग भी हो गया है, ये देखिए। अली हैदर अभी हमने वो नहीं पढ़ा कि और स्टिकर ऐड करना है, अभी हमने वो नहीं पढ़ा, जब हमने पढ़ेंगे तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना ही पढ़ के बच्चे जरा परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप स्टेम टूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें बाउल अलग करना था। मुझे बाउल चाहिए सिर्फ, ये मुझे किसी इमेज पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपने फ्लायर पे लगा देता हूँ, जो अभी हम बना रहे थे यहाँ पे लगा देता हूँ। ये भी आपने इसका क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि अभी आपको ये आपने पढ़ा नहीं है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ये देखें, ये मैंने इसको, मुझे सिर्फ ये बाउल चाहिए था, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, समझ नहीं आ रही इसको छोड़ दें। अभी हमें सिर्फ एक ही चीज की समझनी है, चीज वो ये है कि बेटा मार्की टूल यूज करके हम कोई भी चीज को उड़ा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, हसन जरा आप गौर से देखिएगा, मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखें मेरे पास ये इमेज है, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये बाउल नहीं चाहिए, ठीक है। बाउल नहीं चाहिए, ठीक है, या बाउल चाहिए, बाकी इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकें, ये देखें, एक सिलेक्शन ले ली, इसके ऊपर जाते हैं, इसको मैं एरो की से चेक करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे है जी, ये देखें, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट दबा के जब आप एनलार्ज करेंगे तो ये सेंटर से एनलार्ज होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि मुझे ये बाउल चाहिए और बाकी सारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो क्लियर है, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के डिलीट कर देंगे सारा। अभी देखिएगा, ये देखिए, बस यहां तक याद रखना है आपने, ज्यादा याद नहीं रखना। हसन, इतना हो सकता है आपसे, हो गया। अब ये स्नेक कैसे खत्म करना है, मतलब ये जो सिलेक्शन है ये कैसे खत्म करनी है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल डी। क्या कहते हैं? कंट्रोल डी। अनसेलेक्ट हो गया, अब वो खत्म। अब ये देखें, मैं मूव टूल पे जाता हूँ और मैं इसको मूव कर सकता हूँ, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कोई मसला नहीं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक मसला हो सकता है, वो क्या मसला हो सकता है, ये देखें, मैं इसी लेयर पे हूँ और मैंने क्या किया, ये मेरी सिलेक्शन है, मैं इस सिलेक्शन को इनवर्स सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखें, ये कंट्रोल शिफ्ट आई। अब इसने क्या किया, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको अब डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट आपको नजर ही नहीं आएगा, आप कहेंगे सर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली ये सब कुछ हो गया है, लेकिन नीचे एक लेयर पड़ी हुई है जो कि नजर आ रही है, ठीक है। ये वो लेयर है, मैं जैसे ही इसको ऑफ करता हूँ, ये देखें, वो सारा कुछ डिलीट हो चुका है, लेकिन वो ऊपर वाली लेयर से हुआ है, नीचे वाली लेयर सेम है, तो इसीलिए आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ डिलीट हुआ है, ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है। क्लियर? समझ आती है बेटा? डेफिनेटली ये चीज लाजमी है कि जो नई चीज जब आप देखते हैं एक दफा, पहली दफा, तो आपको जरा मसला होता है। आपके लिए ये आसान सोल्यूशन ये है कि आप इस वीडियो को 2 दफा देखें, 3 दफा देखें, आपको ये चीजें
समझ जाती है। पहली दफा समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, 3 दफा देख लें, रोजाना एक दफा ये वीडियो देखें। आप इसको 3 दफा देख लें, 4 दफा, हर चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। एक एक स्टेप दोबारा आप उसको देख सकते हैं। और एंड आई होप कि आज आपको चीजें कुछ हमने आगे भी पढ़ा और कुछ आपको समझ भी आया होगा और चीजें आप क्लियर भी हो रही होंगी। राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपको समझ नहीं आई है, दिमाग गर्म हो गया है, कोई मसला नहीं है। आप रोजा खोलें, तरावी पढ़ें, उसके बाद जो है रात को बैठ के दोबारा ये वीडियो देख लें। ये जो आपके पास एरर आ रहा है ना, 50% सिलेक्टेड या मोर देन 50% सिलेक्टेड, तो इसका मतलब ये है या तो आपका इमेज छोटा है या कोई और मसला है। ये सही हो जाएगा, किसी और इमेज को ट्राई करें। हसन, आपको कहता हूँ, फोटोज अगर कहते हैं तो मैं ये सारी अपलोड कर देता हूँ, जितनी हमने ये प्रैक्टिस की है ये भी कर लीजिएगा। और मैं कोई आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आप वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। फयाज चौधरी, सही है, जबरदस्त। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और चीजों की समझ भी आई होगी। राइट। एक चीज का यार मसला आ रहा है, थोड़ा सा इस चीज को आपने गौर करना है। मैं असाइनमेंट भी दूंगा, ये भी हो सकता है कि मैं डेली बेसिस पे असाइनमेंट अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को मौका मिल जाए काम करने का। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मैं एक साथ सारी इकट्ठी कर दूं अपलोड। एक मसला आ रहा है बेटा, कुछ शिकायत आ रही है, इसको जरा थोड़ा सा देखें कि आप ना किसी भी आपस में एक दूसरे को इनबॉक्स नहीं करना आपने। ठीक है। किसी फीमेल को इनबॉक्स नहीं करना। थोड़ी सी अपनी ग्रेस बनाएं। ठीक है, ये अब बच्चों वाले काम है। तो अभी मुझे मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा था कि जनाब आप जरा बच्चों से बात कर लें। तो एक चीज का जरा ख्याल रखा करें, किसी भी फीमेल को आपने मैसेज नहीं करना। ठीक है। किसी भी मेल को मैसेज नहीं करना, कोई इनबॉक्स नहीं करना। अगर किसी मैनेजमेंट के बंदे को पता चला तो उन्होंने आपको क्लास से बाहर कर देना है, एंड फिर आप जो मर्जी सिफारिश ले आए, आप क्लास में नहीं बैठ सकेंगे। सो ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखें, कम से कम यार इस चीज का ही ख्याल रख लें कि अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस कर लें। ये चीजें बहुत जो है ना पुरानी हो चुकी हैं, अजीब सी चीजें हैं। अब आप बड़े हैं। दूसरा, फिर थोड़ी सी अपनी ग्रेस बनाएं। आप इतना, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आपको समझ आ रही होगी चीजों की, तो उस चीज से फायदा उठाए ना। आप ये क्या इन चक्करों में पड़ गए हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, आइंदा मुझे इस चीज़ की मतलब ये चीज़ सुनने को ना मिले कि यहाँ पे हमारी क्लास से जो है ना बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल्स को इनबॉक्स करते हैं या फीमेल मेल को इनबॉक्स कर रही हैं। तो काइंडली ये काम आप ना करें। ठीक है। तो इनको थोड़ा जो अपने उस्ताद का ख्याल रख लो। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, अदरवाइज आप लोग माशाल्लाह से समझदार हैं। और आप कम से कम इतना तो ख्याल जरूर रखेंगे कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो कम से कम बंदा टीचर का ही वो एहतराम कर लेता है। तो इस चीज का अपने जहन में रखिएगा काम, कि ये काम आइंदा दोबारा ना हो, मुझे ये दोबारा मैनेजमेंट से शिकायत ना मिले। अदरवाइज मैं उसमें अंदर फिर, एक तो मैं तो हेल्प आपकी कर ही नहीं सकूंगा क्योंकि ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। उन्होंने चुप करके आपको रिमूव कर देना ग्रुप में से, फिर आपको ग्रुप का नाम भी नजर नहीं आएगा फेसबुक के ऊपर, और फिर आप जितने मर्जी तरले लगा लें वो नहीं होगा। सो ये आपके लिए एक एडवाइस भी है, एक मशवरा भी है। बराए मेहरबानी अपना काम को काम बनाएं, बजाय इसके कि बाकी चीजों की तरफ तवज्जो दें। आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है। और तो इस चीज का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है।
इसको अपॉर्चुनिटी काम के लिए बनाएं, बजाय इसके कि अपना रिश्ते ढूंढने लग जाए। ठीक है ना? फिर आज के बाद ये मुझे मतलब ये बात सुनने को ना मिले प्लीज। क्लियर हो गया? चलें जी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। आई होप कि आपको क्लासेस का जो फ्लो है उसकी समझ भी आ रही होगी। मैं बार बार इसलिए ये बात करता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना एक हमारा आपको अंदाजा भी होता रहे कि हम पहले दिन क्या थे और आज हम एक हफ्ते के बाद क्या है। ठीक है? सो देर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। और ये हेल ऑफ डिफरेंस जो है ये जब 3 महीने बाद अब आप जब क्लास से निकलेंगे पास आउट होके तो फिर आपको ज्यादा फील होगा। बट मैं इसीलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझें, थोड़ा सा दिल लगा के काम करें, मेहनत करें, और उसके बाद जो है ना आप उसका जो है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखना है, लोगों को का एहतराम करना सीखें। ठीक है? कीड़े निकालना ना सीखें। ये बहुत अहम चीज है आज के दौर में। हम ना लोगों की बेइज्जती करके, लोगों को नीचा दिखा के, और किसी को भी, इवन अब तो काम बढ़ गया है बहुत ज्यादा, अब तो हम अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते। तो ये चीजों को थोड़ा सा, ये रमजान जो है ये हमें ये चीजें सिखाने आता है कि थोड़ा सा आप अपने इखलाक में बेहतरी लेके आए, आप अपनी बात में बेहतरी लेके आए, किसी को कम तर दिखाने के बजाय उसको इज्जत देना शुरू करें। जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनसे मोहब्बत करना शुरू करें, उनको सलाम करना शुरू करें। तो ये चीजें इंतहाई अहम होती हैं। दूसरा, कीड़े निकालना छोड़ें। अगर कहीं पे कोई कमी किसी की नजर आ रही है उसको छोड़ दें, उसको माफ कर दें, या उसकी खसूसियात देख लें कि यार अगर ये बंदा 90% ठीक है, 10% गलत है, मेरे मुताबिक नहीं है, तो कोई हर बंदा आपके मुताबिक नहीं हो सकता। हर बंदा आपके मुताबिक नहीं हो सकता। सो कोशिश करें कि लोगों के बारे में बुराइयां करना छोड़ें, किसी के बारे में गलत बात करना छोड़ें, पीठ पीछे तो कम से कम बिल्कुल ना करें। और अगर वो बात उस बंदे में नहीं है और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, वो बुराई उसके अंदर नहीं है, तो ये तोहमत होती है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान का हक ये होता है कि हम कुछ ना कुछ अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ। ये तब्दीली जो है, ये तब्दीली मेरे अपने लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती। इसका फ़ायदा मुझे ही होगा, और अगर आप अपने अंदर तब्दीली लेके आएँगे तो आपके अंदर फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। हम नॉर्मली, हमारा मिज़ाज जो है ना वो ज़रा तेज़ होता है, हम मशहूर होते हैं। हम अपने आप की ये तारीफ़ समझते हैं कि मैं मशहूर हूँ गुस्से वाला। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है? ये कोई अच्छी बात नहीं। अपने आप को नरम मिजाज रखें, लोगों से प्यार से बात करें। किसी ने अगर हमारे साथ गलत किया है तो हम उसके साथ अच्छा करके देख लें, अल्लाह हमें उसका अजर देगा। ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ चलाने की ज़िंदगी में कोशिश करें, माफ़ करना सीखें। जितना आप माफ़ करते जाएंगे, देखें, अगर आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं तो उसकी मखलूक को माफ़ करना शुरू कर दें, वो आपको माफ़ करना शुरू कर देगा। क्लियर? चलें, एंजॉय करें। हैप्पी ईद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर थर्सडे को सेम टाइम पे। ईदी बेटा, ये जितने लेक्चर हैं ये आपकी ईदी है फयाज। आई होप कि ये एक सफिशिएंट ईदी है आपके लिए कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।